भारतीय सेना के कर्नल राजीव अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सबसे डेडली वेपन उसका एक मजबूत दिल और ताकतवर दिमाग है, और फिर एक ताकतवर शरीर। Heart and mind is definitely the ultimate weapon. Firstly, it is indigenous. Something which लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अनजाने में अपनी उस ताकत को खोते जा रहे हो, अपने दिल और दिमाग को आप कमजोर करते जा रहे हो, अपनी मर्दानगी को आप खोते जा रहे हो, और ये सब कुछ जितना भी मैंने आपको कहा है, ये सब कुछ मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता सकता हूं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, दो बहुत खास बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे तत्व आपके सामने रखे हैं जो आपका दिमाग हिला कर रख देंगे, जिसे समझने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटीज आने वाली हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको इतना जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये मर्दों की बॉडी का वो हार्मोन है जो बॉडी की ग्रोथ को पॉसिबल बनाता है, एक मर्द को मर्द बनाता है, बेसिकली उसे ताकत देता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मर्द की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार, अपने वतन की हिफाजत करना। किसने कहा तुम्हें? मेरे बाबा ने। एक वक्त हुआ करता था जब मर्द अपनी फैमिली की हिफाजत में खुद लड़ा करते थे। वो अपनी फैमिली के लिए खाने का इंतजाम भी खुद करते, फिर चाहे पहाड़ के ऊपर किसी झाड़ से फल लाना हो या शिकार करना। मर्दों को अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए हर तरह की मुश्किल उठानी पड़ती थी, और ये सब कुछ मुश्किल काम वो आसानी से कर जाते थे। उनके लिए ऐसा पॉसिबल हो पाता था क्योंकि वो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आसानी से बचा पाते थे, जिसकी वजह से वो मस्कुलिन थे, ताकतवर थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना वो जानते थे। आप जरा सोचो, पुराने वक्तों में मर्द अगर शिकार पर नहीं जाते, खेतों में काम नहीं करते, जंगलों में घूम घूम कर फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी नहीं करते, तो क्या उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता? अगर जंगली जानवरों और बाहर के खतरों से अपनी फैमिली और अपने ट्राइब को बचाने के लिए वो मर्द लड़ते नहीं, तो क्या उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता? क्या वो ताकतवर नहीं होते, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते, तो जिंदा रह पाते? उन वक्तों में जीने के लिए असल में ताकत शर्त थी, कमजोरी जानलेवा साबित होती थी, और इसी वजह से उनका जिंदगी जीने का तरीका उन्हें टेस्टोस्टेरोन बचाने में काफी हेल्पफुल होता, और वो अपनी डेली लाइफ में हर वो काम कर पाते थे जो आजकल एडवेंचर माना जाता है। बीतते वक्त के साथ इंसान के रहन सहन, खाने पीने और इमोशनल बिजनेस वगैरह में काफी बदलाव आए। बढ़ती हुई आसानियों और समाज में तेजी से फैलती बुराइयों के चलते इंसान अपने जिस्म और दिमाग से कमजोर होता चला गया। मर्दों के लिए अपनी फैमिली की हिफाजत का इंतजाम करना तो दूर, उन्होंने फैमिली की जिम्मेदारी को ही बोझ समझना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और समाज में बढ़ती हुई अश्लीलता के कारण मर्दों और औरतों ने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नए, आसान और शॉर्ट टर्म रास्ते मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म और अलग अलग नामों से निकाले। गिरते हुए मोरल वैल्यूज के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी गिरने लगे, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मर्द कमजोर होते चले गए। Reuters.com के एक आर्टिकल की माने तो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हर साल 1% से कम होते जा रहे हैं। मतलब मस्कुलिनिटी या ताकत में लगातार गिरावट। सादे लफ्जों में आपको बताऊं तो इस बीतते वक्त के साथ मर्द कमजोर होते जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम आने पर रोने लगते हैं, डिप्रेस रहते हैं, यहाँ तक कि फिजिकली और मेंटली कमजोर पड़ती इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में मर्द सुसाइड तक करने लगे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में कमी की वजह से इतना सब कुछ, तो माय फ्रेंड, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मॉडर्निज्म के नाम पर किस तरह का जहर आपको बेचा जा रहा है, किस तरह से जहर आपकी जिंदगी में घोल दिया जा रहा है मॉडर्निज्म के नाम पर। पॉर्न और मैस्टरबेशन के बारे में जब भी आप फैक्ट सर्च करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसकी पॉजिटिव साइड देखोगे। इट्स नॉर्मल, हेल्दी फॉर बॉडी,
हेल्दी फॉर माइंड, इस तरह की बातें मैस्टरबेशन के बारे में आप पढ़ोगे। कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपको ये भी बताएंगे कि एक फास्ट और भाग दौड़ भरे जमाने में नए तरीके से जीने की जरूरत है, एक नए लाइफस्टाइल की जरूरत है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस जिंदगी की ओर ये आपको ले जाना चाहते हैं, वहां सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, पॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड से भरी हुई एक ऐसी ख्याली दुनिया है जिसका हकीकी दुनिया से, असल जिंदगी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसी जिंदगी की आदत डालकर आपको कमजोर मर्द, एक वीक मेल बना दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मर्द अपनी लोअर बॉडी में सीमेन की शक्ल में लाइफ एनर्जी रखते हैं और गलत तरीके से जरूरत पूरी करने की वजह से वो इस एनर्जी को खोते जा रहे हैं। जरा फिर सोचो, जिस फ्लूइड की एक बूंद से एक इंसान का जन्म पॉसिबल हो पाता है, वो कितनी ताकतवर चीज होती होगी, और उसे बेइंतहा यूं ही वेस्ट कर देना वो कितनी बड़ी बेवकूफी। It's not good. It's an easy out. That's the other thing. nextluxury.com पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल के हिसाब से वर्ल्ड मेंस पॉपुलेशन का 78% मर्द अपनी ये पावर वेस्ट करते जा रहे हैं। जरा खुद सोचिए, जब एक मर्द कुछ इस तरह से जीने लगे कि उठने से लेकर सोने तक वो अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स खेलने में और पॉर्न देखने में लगा दे, खुद को डोपामाइन हिट्स देने में लगा रहे, अपनी हेल्थ और मसल्स पर उसका कोई ध्यान ना हो, जंक फूड वो खाता रहे, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना ज्यादा लो होता चला जाएगा। मेंटली और फिजिकली वो कितना कमजोर हो जाएगा। अपने इमोशंस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा और फिर वो डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जिंदगी को खराब कर लेगा। Men can cry. So it's okay to be weak. बिल्कुल नहीं। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन इस बात को कहते हैं कि अगर मर्दों का कमजोर होना नॉर्मलाइज कर दिया जाए तो हमारी सोसाइटी मर्दों का और खतरनाक रूप देखेगी। वो आगे बताते हैं कि एक स्ट्रांग आदमी अपने गुस्से को या तो काबू कर लेगा, या अगर वो कोई एंग्री स्टेप लेगा, गुस्सा होकर मारपीट पर आएगा, तब भी वो फेस टू फेस टकराएगा, यानी सामने से टक्कर लेगा। लेकिन एक कमजोर मर्द आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। तो सोसाइटी के लिए बेहतर यही है कि मैस्कुलिनिटी वाले अप्रोच को अपनाया जाए। कंट्रोल योर डिवाइस। ध्यान दो, पता करो कि अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को आप कंट्रोल कर रहे हो या आपकी ये डिवाइसेस आपको कंट्रोल कर रही हैं। जैसे इस वीडियो में मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि पुराने वक्तों में लोग फिजिकली बहुत एक्टिव थे, तो इसका रीज़न अगर आप ढूंढोगे तो सबसे पहला रीज़न जो आपको मिलेगा वो होगा कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, और इसीलिए वो फिजिकली एक्टिव रहते थे, नेचर से नज़दीक रहते थे, वो एक प्योर और हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाते थे। तो आप ट्राई करो कि दिन में फोन का यूसेज जितना कम कर सकते हो कर दो। हर काम की डेडलाइन पहले से ही सेट कर दो, हर चीज के लिए। यहां तक कि अगर आप मोबाइल उठाओ रील्स देखने के लिए, तो पहले ही डिसाइड कर लो कि कितनी रील्स आपने देखनी है, और जब आपका टारगेट कंप्लीट होने में 1 या 2 रील्स बाकी हो तो अपना मोबाइल बंद करके साइड में रख दो। इस तरह से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका टाइम बचेगा। दूसरा फायदा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। अपने आप को सिर्फ बातें करने वाले जोन से निकालो। मैं अपनी ये आदत छोड़ दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जिम चला जाऊंगा, अच्छी डाइट लूंगा। सिर्फ बोल बोल कर खुद को इन चीजों से बोर करने की जगह एक्शन लो। तुरंत उस काम को करना स्टार्ट करो, और फिर आप देखोगे कि गुजरते वक्त के साथ आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल्स कैसे इंप्रूव होते हैं। ये सब कुछ करते हुए कहीं भी कभी भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, या आप वापस उसी तरह से जीने लगे हो जैसे पहले जीते थे, तो आपका भाई आपके लिए इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है।
नीचे कमेंट में ये अफर्म जरूर करना कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने की शुरुआत कर चुके हो। कमेंट बॉक्स में ऑन इट जरूर लिखना। नेवर क्विट से मैं बाद आपकी एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर और शांति भरी जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।